सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। ये कबीर साहब के शब्द हैं, ये मंगल के शब्द हैं। मंगल करने के लिए सदगुरु प्रकट हैं और कहते हैं आने वाले जीवन में जो मंगल होगा, जहाँ हम मोक्ष धाम जाएंगे, सतलोक जाएंगे, जहाँ पूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मंगल होगा, तो ये तभी होगा जब ये शब्द हमारे हृदय में समा जाएंगे, सदगुरु की वाणी हमारे हृदय में गूंजने लगे कि वास्तव में सदगुरु के प्रति हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे समर्पण और प्रेम दिखाना है, कैसे हमें सदगुरु के प्रति अधीन रहना है, कैसे चरणों में अंतिम श्वास तक पड़ा रहना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज का शब्द देखते हैं, बहुत अनमोल है, इनको अपने हृदय में जरूर धारण करें। कहते हैं दुविधा को कर दूर धनी की को सेब रे, दुविधा को कर दूर धनी को सेब रे, और तेरी भवसागर में नाव श्रुत से खेब रे। देखो, जब तक ये गहरी शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे तब तक आप भक्ति में बढ़ नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हैं कबीर साहब की दुविधा को कर दूर धनी को सेब रे। आपको ये दुविधा दूर करना चाहिए कि मेरा गुरु है कौन, मेरा गुरु कौन है, भगवान कौन है, गुरु मेरा बड़ा है कि भगवान मेरा बड़ा है, मेरा इष्ट सतगुरु है कि मेरा इष्ट भगवान है। तो ये दुविधा जब तक दूर नहीं होगी, और इसका हल भी कबीर साहब ने बता दिया कि बेटा दुविधा को दूर कर, तेरा सतगुरु ही भगवान है। तो कहती हैं धनी की सेवा, अब सतगुरु की सेवा करनी है, वो धनी है, इससे बड़ा कोई धनी नहीं है सतगुरु से। तो कहते हैं दुविधा को कर दूर धनी को सेब रे, धनी की सेवा करनी है, सच्ची सेवा करनी है, समर्पण भाव से, तन मन धन से, पूरी तरह से आधीन भाव से सेवा करनी है। तेरी भवसागर में नाव श्रुत से खेब रे, तेरी भवसागर में नाव चली जा रही है जिसका कोई खेबनहार नहीं है, कोई खेबरिया नहीं है। तेरी भवसागर को नाव खेने वाला केवल एक सतगुरु है। तेरी भवसागर की, संसार रूपी भवसागर में तू पड़ा है और असंख्यों जन्मों से पड़ा है, और जब भी ये सतगुरु मिलता है तो उसकी सतगुरु की सेवा श्रुत से खेब रे, उसका जाप श्रुत से होगा, उसकी विधि श्रुत से है। तो कहती हैं तेरी भवसागर में नाव श्रुत से खेब रे। अब तुझे उसको सतप्रकट सतगुरु को श्रुत से खेबना पड़ेगा, आपको श्रुत नृत्य में बसाना पड़ेगा, श्रुत नृत्य से आपका जाप करना पड़ेगा। कहती हैं सुमर सुमर गुरु नाम चिरंजीव जीव रे। आह, क्या करना है, सुमर सुमर गुरु नाम, और किसी के नाम को सुमरने के लिए नहीं कह रहे भगवान। कहते हैं सुमर सुमर गुरु नाम, गुरु का नाम को आपको अब सुमरना है। कैसे सुमरना है, श्रुत नृत्य से सुमरना है। सुमर सुमर गुरु नाम चिरंजीव जीव रे, तेरा कहते हैं असंख्य युगों का हो जाएगा तेरा जीवन। कबीर साहब ने लिखा है कि असंख्य कल्प तुझे जीवन दूंगा, श्वेत सिंहासन दूंगा तुझे सतलोक में। तो वहाँ कहती हैं चिरंजीव जीव रे, तू चिरंजीव हो जाएगा। और नाम खांड बिन मोल घोल कर पीब रे। नाम खांड, खांड होती है जो शक्कर की जमी जमाई मीठी मीठी, तो कहती हैं ये नाम की है ना, ये शक्कर की खांड है, और ये बिना मोल की है, अनमोल है। ये नाम की जड़ी, ये जड़ी बूटी जो सतगुरु प्रदान करते हैं ना, नाम की, मंत्र की, साधना की, ये अनमोल है। इसको कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का बेटा आबन हो कि ना हो। तो कहते हैं नाम खांड बिन मोल घोल कर पीब रे, इसको नाम की घुट्टी को आपको घोल के पीना है, जी नाम का जाप करना है, अंतिम सांस तक करना है। अजप्पा जाप कहते हैं इसको, कबीर साहब ने कहा है अजप्पा। कहती हैं काया में नहीं नाम, आह गुरु के हेत का, और नाम बिना बेकाम मटोला खेत का। देखो, काया में नहीं नाम, ये नाम काया में नहीं है, ये सतगुरु खुद नाम प्रकट करके देता है, और तेरे जो प्रकट नाम है वो श्वास में भगवान प्रकट हो जाता है नाम के माध्यम से। काया में नहीं नाम गुरु के हेत का, ये सतगुरु के हेत का जो नाम है वो प्रकट होता है तेरे। कहते हैं श्वास में भगवान प्रकट हो जाएगा गुरु के हेत का। अगर तू सच्चे सतगुरु से प्रेम करेगा, सच्चे सतगुरु को समर्पण होकर करते भक्ति करेगा, तो श्वास में भगवान है,
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, सब श्वासन की श्वास में। अब बताओ अब कहाँ ढूंढोगे उसको, क्योंकि वो है सब श्वासन की श्वास में। और जो श्वास के अलावा दूसरी जगह खोजेगा तो वो है महामूर्ख, वो फिर साधक नहीं है, भगत शिष्य नहीं है सतगुरु कबीर का। केवल एक ही जगह खोजना है उसको, श्वासन की श्वास में। बैठ जाओ अपने हिरन की तरह, अपना सिर नीचे करके, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इधर उधर भटकता है तो वो से कुछ हासिल नहीं होगा। तो कहते हैं काया में नहीं नाम गुरु के हेत का, और बिना नाम बेकाम मटीला खेत का। मट्टीला रेतीला जिसमें ना उपजाऊ होती है, जी खांदर वाला खेत। एक होता है बांगर, एक होता है खादर। जो बांगर होता है वो तो ठीक है जी, मटीला खेत है फिर खांदर वाला, जिसमें मिट्टी और कंकड़ है, उपजाऊ नहीं है ये। तो बिना नाम बेकाम, ये बिना नाम का बेकाम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तेरे इस जीवन की। बिना नाम बेकाम मटीला खेत का, और ऊंचे बैठ कचहरी न्याय चुकाओते। आह, ओते माटी मिल गए नज़र नहीं आओते। ऊंचे पैंठ कचहरी, बेटे जो कहते थे अपने आप को बड़ा धन्ना सेठ समझते थे, बड़े अपने आप को बड़े पदधारी समझते थे, बड़े ऊंचे कहते राजा महाराजा समझते थे। अब बोले न्याय चुका रहे, ऊंचे पैठ कचहरी न्याय चुकाओते। अब वो न्याय चुका रहे हैं क्योंकि पूरे कर्म उनके खराब हो गए, भक्ति उन्हें मिली नहीं, भगवान उन्हें मना नहीं, सारे उल्टे काम करके अपना कर्म फोड़ के चले गए। वो कहते हैं ते माटी मिल गए, रावण शरीर से चले गए। कहते रावण कंस चली से चले गए, उनके चक्र चलंत। कहते चक्रवर्ती राजा जैसे चले गए, सारे रावण कंस जैसे तो हवा में उड़ गए। कहते ते माटी में मिल गए और नज़र नहीं आबते। अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ना उसका कोई नाम चल रहा है, ना उसका कोई वंश चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुकर्मी थे, कुबुद्धि थे, सतगुरु की शरण में नहीं थे, भगवान की भक्ति नहीं करते थे। तो कहती हैं ते माटी मिल गए नज़र नहीं आबते, और तू माया धन धाम देख मत भूल रे। और दिनाचार का रंग मिटेला मिटेगा धूल रे। कबीर साहब कहते हैं तू माया धन धाम देख मत भूल रे। अगर तुझे माया भगवान ने दी है ना, तो तुझ उसके माया के जाल में फंस के तू माया धन धाम, क्योंकि माया रहेगी तो धन रहेगा, धाम रहेगा, तेरी चारों तरफ इज्जत बढ़वाई रहेगी, तेरा गुणगान करने वाले तेरे सेवक रहेंगे। तो कहते हैं कबीर साहब समझा रहा है कि बेटा ये सब देख के तू मत भूल रे। अब भूल मत जाना इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इस जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना। कहते हैं भक्ति द्वारा भगवान को पाना, अपने व्यवहार द्वारा भगवान को पाना। और दिनाचार का रंग मिलेगा धूल रे। ये 2-4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात। तो 2-4 दिन का ये जीवन मिलेगा, फिर धूल रे। तो 5 तत्व में मिल जाएगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का ये बना शरीरा। और इसी में मिल जाएगा। फिर तेरे हाथ क्या आएगा, तेरा जो आवरण था मिट्टी का यहीं पड़ा रहा। तेरी आत्मा संस्कार लेके जाएगी, कर्म लेके जाएगी। वो कर्म तूने अच्छे किए नहीं, भक्ति तूने की नहीं, भगवान तूने बनाया नहीं, गुरु तेरा कोई है नहीं। तो क्या होगा, मिलेगा धूल रे, तू धूल में मिल जाएगा। और बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, और चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। कहती है बार बार ये नरदेह नहीं मिलेगी तुझे। कहती है मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। तो ये नरदेह कहते हैं 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सब आते हैं, कोई भी योनि ऐसी नहीं है जो नहीं आता है। कहती हैं 4 खानी में भरमता कभू न लगता पार। 4 खानियों के अंदर 84 लाख योनियों, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सदगुरु के उपकार। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये सारे फेरे तेरे में ख़त्म करके तुझे सतलोक ले जाऊंगा। तो कहते हैं बार बार नर देह नहीं यह वीर रे। ये वीर कह रहा है सतगुरु हमें, हे वीर बार बार तुझे मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। और चेत सके तो चेत कहें कबीर रे। कबीर साहब बार बार समझा के कह रहे हैं
कि बेटा अगर तू चेत सकता है, अगर समझ सकता है तो समझ ले। चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। कबीर साहब समझा रहे हैं बेटा, चेत सके तो चेत के भक्ति कर ले, सच्चा सतगुरु ढूंढ ले, मेरी शरण में आ जा, सत कबीर की शरण में आ जा, सच्चा सतगुरु की शरण में आ जा। तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवान शब्द रूप में प्रकट है, समझने की बात है, पाने की बात है। एक बार जयकारा लगा दें अपने गुरु का। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अविनाशी राम, सच्चा भगवान, सत कबीर की जय।